नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन के एट 6 में। इस वीडियो के माध्यम से ना तो कोई नई रिक्रूटमेंट की चर्चा होगी, ना ही कोई नया नोटिफिकेशन अपडेट दिया जा रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने सवाल, आपके सवाल रखना चाहूंगा आयोग के आगे, सरकार के आगे। क्योंकि देखिए, हम सब इस परीक्षा का हिस्सा है और ये एक ऐसी परीक्षा है जिस परीक्षा को देने के लिए बड़े-बड़े पदाधिकारी जो कि अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं, इनफैक्ट ऐसे-ऐसे एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, उन सभी छात्रों की बात है जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों से आए, अपने घर बिहार और बिहार अपने होम सेंटर से ठीक 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाते हैं। तो भाई यहाँ पे जब आपको तकलीफ दी जा रही है तो सरकार से को भी ये सवालों से तकलीफ देना पड़ेगा। और हमारा सवाल सीधे सरकार से है, उन जिलाधिकारियों से है जो कि इस व्यवस्था में उनके साथ थी। तो पहला सवाल यहाँ पे जरूर से जरूर आप भी पूछिए, शेयर कीजिए वीडियो को। पहला सवाल, कितने में आखिर पेपर बिकता है या फिर पूरा का पूरा सेंटर ही मैनेज करते हैं? ये सवाल के पीछे मेरी एक तुक है, एक प्रूफ है। इस प्रूफ को दिखलाना चाहूंगा मैं। ये देखिएगा, ये वीडियो क्लिप जो कि कल आरा जिला से ये वायरल हुआ था, सभी के मोबाइल में भी होगा, मुझे दिखलाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर बंदे कहाँ से आ रहे हैं? प्रशासन सबसे बड़ा सेटर देखिए, यहाँ के डीएम से अनुरोध है कि इन लोगों पे कार्रवाई की जाए। बंदे दो दिन से ट्रेवल करके आ रहे हैं। इस पूरे सेंटर पे जो है पहले से एग्जाम चल रहे थे, तो पेपर आखिर बेचे नहीं तो पूरा का पूरा सेंटर ही मैनेज कर दिया। 11:39 पे फेसबुक पे पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर हुआ। जब पेपर 12 बजे से होना था, सील जब 12 बजे से टूटनी थी वहां पर पेपर की, तो आपने 11:39 में सेम पेपर कैसे आ गया फेसबुक पे? सवाल किससे खड़ा होना चाहिए? उस जिलाधिकारी से जो कि इसकी व्यवस्था में लगा था। सवाल किससे पूछना चाहिए? ये उस सरकार से जो कि आपको मजबूर किया इतनी दूर आके परीक्षा देने का, और इतने पैसे लगाकर खर्च करके आप आए, और उस व्यवस्था से, उस कानून व्यवस्था से, उस प्रशासन से जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, उस स्कूल व्यवस्था से, उस विद्यालय व्यवस्था से, जिस स्कूल में आप बैठ के एग्जाम दे रहे थे, आपको पता है आपका जिला दिया गया, सेंटर दिया गया जिला खगड़िया, और खगड़िया जिला से करीब 20 किलोमीटर दूर आपका सेंटर होता है। आपको तकलीफ होती है वहां तक पहुंचने में, आपको यहाँ पे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है कि आप उतनी दूर जाएं और उस परीक्षा को दें। क्या ये व्यवस्था थी हमारे अधिकारियों की जो कि 38 जिलों में सेंटर देने के लिए ये परेशान थे? अच्छा चलिए, उन्होंने दिया तो दिया। आप नॉर्थ बिहार के छात्रों को साउथ बिहार भेज दिए कि उनको वहां जाके परेशानी हो सारी चीज ढूंढने में, या साउथ बिहार के छात्रों को आपने नॉर्थ बिहार भेज दिया कि वो व्यवस्था वहां पे जाकर देखें, और उनके सामने बहुत कुछ निकल कर आ गया। ये पूरा बिहार दर्शन जो आपने कराया है, इसमें सच्चाई निकल कर आ गई कि ये जो डेवलपमेंट आप दिखलाने की कोशिश किए हैं बिहार का, वो शून्य है। अभी भी आज भी उन स्कूल में पंखा नहीं है, उस स्कूल में लाइट की व्यवस्था नहीं है जिस स्कूल में आप लोगों ने सेंटर दे डाला। वो सभी छात्र परेशान है और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा परीक्षा क्यों? हमने यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 600 से 700 रुपए जो पे किए हैं, ऐसा व्यवस्था क्यों? हम इतनी दूर अपने घरों से निकलकर अपने उस सेंटर तक पहुंचने के लिए जो खर्च किए हैं, तो ऐसा व्यवस्था क्यों? ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं आयोग से, हमारे जिलाधिकारियों से, हमारे स्कूल की व्यवस्थाओं से, हमारे जो भी इस परीक्षा के संचालक है, यानी कि आयोग जो है, बीपीएससी आयोग जो है, उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने जो सरकार में है लोग, वो 20 साल में आज भी वही पौराणिक व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्था में परीक्षाएं ली जाती थी। यानी कि अगर हम बात करें सन 1990 की, तो वही व्यवस्था अभी भी चल रही है कि छात्र ओएमआर सीट पे एग्जाम देने तो जा रहे हैं, दूर दराज के सेंटर्स पे जा रहे हैं, वही सारी पद्धति आज भी चल रही है। क्या यही डेवलपमेंट किया था आप लोगों ने बिहार इस 20 साल में, या बर्बाद किया था? ये सवाल तो खैर पॉलिटिकल जाएगा, लेकिन मैं सवाल अपने हित में पूछ रहा हूं, क्योंकि इस परीक्षा का हिस्सा हम भी थे। इस परीक्षा का हिस्सा वो लाखों छात्र भी थे जो कि परेशानियां, कठिनाइयां झेल कर उस जगह पे पहुंचा
जहां पे ये परीक्षा देनी थी, और आप लोगों ने पेपर ही बेच डाला और आप लोगों ने सेंटर ही मैनेज कर डाला। क्यों? प्रशासन व्यवस्था जब इस चीज को देख रही थी तो वो हमारी प्राथमिकी होती है। वो जिलाधिकारी को भी अरेस्ट कर सकता है, राष्ट्रपति को भी अरेस्ट कर सकता है, प्रशासन में इतनी ताकत है। लेकिन आप लोगों ने वहां जब गलत हुआ तो आप लोगों ने आगे बढ़कर संज्ञान क्यों नहीं लिया? सवाल ये सब आप सभी से ही है। अब बात होती है आयोग से पूछने की। पूरे देश भर में कहीं भी ऐसी पेपर नहीं होती है जिसमें कि ऑप्शन नंबर ई का प्रचलन होता है। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ई भी डालते हैं और आंसर गलत भी डालते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे उस पेपर में जो कि ना तो ऑप्शन ई से मैच कर रहा था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे थे जैसे कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन हुआ तो आपसे आपका तो ऑप्शन ई होता है ना, लेकिन यहाँ पे खेल ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं आंसर था ही नहीं और ना ही सवाल थे उस तरह के। उसके आपसे सवाल ये उठ रहा है कि आप इस व्यवस्था को कब तक हटाइएगा, क्योंकि इससे पहले भी तो बीपीएससी एग्जाम लेता था 4 ऑप्शन के साथ। पेपर को टफ करना आप लोगों ने तो सीख लिया, लेकिन पेपर को बनाना किसके हाथों में डर रहा था? आप सभी छात्रों से मेरा सवाल है कि आप लोग पेपर जब दिए होंगे तो करंट अफेयर का जो सिनारियो है वो आप लोगों ने देखा। वहां पे करंट अफेयर 2021 जनवरी से पहले के पूछे गए सवाल, कुछ सवाल ऐसे थे जो कि जनवरी से लेकर जून तक के ही पूछे गए सवाल थे। आप लोगों ने लेटेस्ट करंट अफेयर तो उठा के दिया ही नहीं। इसका मतलब कि आपके पेपर पहले से ही सेट थे। इसका मतलब कि आप लोगों ने ये पूरा का पूरा एग्जाम ही सेट कर रखा था, या मूड में नहीं थे कि एग्जाम ले हम लोग। एग्जाम लिया, पेपर आउट हुआ, बवाल हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, और आप लोगों को कमेटी बिठा के कमेटी का रिपोर्ट देने में भी समय नहीं लगा। सवाल व्यवस्थाएं से ही पूछी जाती है, तो हम लोग अपनी सवाल को रख रहे हैं आपके सामने एज ए स्टूडेंट, एज ए गाइडर, एज ए टीचर। यहाँ पे हम लोग आपसे सवाल तो पूछने का हक रखते हैं, तो आप लोग जवाब देने का भी दमखम रखिए और सामने आइए। नीतीश कुमार जी सामने आते हैं 4 बजे 5 बजे और ये कहते हैं कि ये सब चीजों के बारे में मुझे अभी कोई संज्ञान नहीं है, मैं चीजों को समझूंगा फिर उसके जवाब दूंगा। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है आयोग को, सरकार को, कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर यहाँ कॉन्फ्रेंस बैठाएं और उन मीडिया को जवाब दें जो कि हमारे सवाल उठे। और उन तमाम मीडिया कर्मियों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा जो कि कल का जो वारदात हुआ है आरा जिला में सेंटर्स पे, उसको लेकर कि उस चीज को सामने लाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आयोग से मैं इतना कहना चाहूंगा कि व्यवस्थाएं ऐसी रखिए कि सभी छात्र परीक्षा दे सकें। सरकार से मैं इतनी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो आपके व्यवस्थाएं चल रही हैं आपके सरकार में, पेपर बिक जा रहा है, पूरा सेंटर बिक जा रहा है, इस चीज को रोकिए। और उन तमाम प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग प्राथमिक हैं, आप लोग नहीं उठकर कुछ एक्शन लेंगे या बैठकर यूं ही सेंटर पे आए और बैठ के बस सुरती मल रहे हैं, खैनी ठोक रहे हैं और खा रहे हैं, वैसे करने से काम नहीं चलेगा। आपको आकर यहाँ व्यवस्थाएं देखनी होगी कि इस स्कूल में, इस सेंटर पे हमारे छात्रों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं। ना पंखा है, ना बिजली है, ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं था। आप लोग जितने भी नॉर्थ बिहार के स्कूलों में गए होंगे, आप लोगों ने ये 20 साल का जो बर्बादी है ये देख लिया होगा वहां के स्कूलों में कि ये व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर 20 साल से ये सरकार यहाँ पे सिर्फ उत्तर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल्स में वहां पे, वो स्कूल उस लेवल के थे ही नहीं। इनफैक्ट 2-3 छात्र तो ऐसे मुझे फोन करके बताए कि वहां तक सिर्फ 3री या 4थी कक्षा तक स्कूल चलती है, उस स्कूल को भी यहाँ पे सेंटर बना के दे दिया गया। ये सारे सेंटर्स 2 से एग्जाम के शुरू होने से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अलॉट किए गए। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 से 4 दिन के अंदर उन सभी स्कूल को बताया गया कि आप लोग के स्कूल में सेंटर है बीपीएससी के द्वारा। क्यों किया गया ऐसा? चलिए ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे उस चीज को रखते हैं कि हम लोग धांधली को रोकने के लिए ऐसा किए हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे 3 दिन के अंदर करनी चाहिए थी उन स्कूल्स को कि वहां पे बिजली, लाइट, पंखा और धूल धक्कड़ से दूर रखें। बैठ रहे जहां सेंटर, लग रहा है कि वहां पे सालों से स्कूल चला ही नहीं है।
धूल एक परत में जमी हुई है, लोग बैठ रहे हैं, अपने से पोंछ रहे हैं, बेंच पोंछ रहे हैं, डेस्क पोंछ रहे हैं, ये व्यवस्थाएं थी आपके वहां पे। सरकार से सवाल जो हमने पूछे हैं, प्रशासन से जो हमने सवाल पूछे हैं, आयोग से जो हमने सवाल पूछे हैं, इसका जवाब आना चाहिए जरूर। तो ये कब होगा? जब आप इसमें सहयोग करेंगे, आपको शेयर करना होगा इस वीडियो को। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं आप बताइए, आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए कमेंट सेक्शन में, आपके सवाल भी पूछे जाएंगे यहाँ से उठाकर। हम आपके साथ हैं और थे और रहेंगे आगे भी, और आज भी हैं। मुझे कुछ सेंटर्स पे कुछ ऐसे छात्र मिले जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, स्टूडेंट हैं हमारे। बोले कि सर आप भी यहाँ पे आए हैं, देखिए सर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हम लोग मिले तो सही यहाँ पे, जबकि हम लोगों से कोई जान पहचान नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं था इंटरेक्शन, बट वो इंटरेक्शन सिर्फ एग्जाम को लेकर रहा, और एग्जाम में ऐसी व्यवस्थाएं देकर सभी मायूस थे वहां पे। तो मैं उन मायूस छात्रों का ही सवाल लेकर सरकार से, आयोग से और प्रशासन से यहाँ पूछने आया हूँ, जिसका जवाब जरूर आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे नोटिस चिपका देने से इनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं, जो कि इन ट्रेनों में, बसों में कूच कूच के भर के जो छात्र गए हैं परीक्षा देने, अपनी स्थिति, मानसिक स्थिति से लड़ रहे हैं, फिजिकली अपने आप को टॉर्चर झेल रहे हैं। तो इन सभी चीजों से ये छात्र लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं तस्वीरों में आप लोग यहाँ पे। खैर, ये बातें हमें आप तक पहुंचानी थी अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितनी दूर तक जाती है बातें, ये देखने योग्य है। और बीपीएससी एग्जाम 67वीं जो री एग्जाम हो सकती है, वो संभवतः अब 3 महीने के आसपास आपको समय जरूर लगेगा, जिस चीज को मैनेज किया जा सके। एक संभावना बता रहा हूँ, ये और भी दूर जा सकता है, लेकिन ये 2 से 3 महीने के अंदर अब ये एग्जाम नहीं होने वाला है। क्योंकि इस एग्जाम को लेने और फिर से सेंटर्स अरेंजमेंट करने और फिर से आपके एडमिट कार्ड जारी करने में समय तो लगेगा। तो कम से कम 3 महीना आपके पास, आपके हाथ में है। फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर से तैयारी में लगिए, फिर से जोश में उठिए और वही सारी चीजें को रिवीजन कीजिए जो कि आपको दिया गया है। इसके लिए हम आपके साथ सहयोगी बने रहेंगे अपने चैनल वाईटी एजुकेशन से। तो आप लोग वहां भी जुड़िएगा और वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपके क्यूजेस चलेंगे, जिसके टाइमिंग बताए जाएंगे। बिहार एसएससी को लेकर भी क्लासेस अपडेट होने वाली है, जो कि हम आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।